क्रिप्टो में ही शायद ऐसा होता है कि वी डोंट एग्री ऑन व्हाट इज बुल मार्केट और बियर मार्केट। व्हेन इट विल क्रॉस प्रोबब्ली यू विल बी लेट। मेरे हिसाब से वो टाइम बहुत नजदीक आ गया अभी। द टाइम टू एंटर द अल्टकॉइन मार्केट्स। ये बनाना जोन चालू कब होगा? एंड दैट्स वेयर आई थिंक मोस्ट पीपल डू द मिस्टेक। दे ऑलवेज वांट वन पॉइंट कि मुझे क्लियर सिग्नल चाहिए, सीधा गॉड कैंडल आने वाला है। यू डोंट वांट टू मिस दैट गॉड कैंडल। In my biggest break, one of my biggest break in my life was getting a degree from one of India's best college, and I had my dream pay. Doing that 8 years, so I did that job for 8 years. Even though on paper CTC बड़ा लगता है, आप खर्चा भी नहीं कर रहे हो, but you just feel कि कहीं लैंड ही नहीं हो रहा है यार, कुछ सेविंग ही नहीं आ रही है। Which is like वो सेम चीज अगर कोई भंगार में बेचने लगे आपके टाइम एंड एफर्ट को फालतू में, हवा में, that's what happens and that's what people inherently feel, but they are not able to pinpoint. Most of the people they bought the Kool-Aid of all those things, altcoins, ठीक है। So उनके लिए this time which is even painful than FTX, so price are painful than FTX. Not only that, there is no narrative going on. कहाँ मूव करें हम? What are the best of the best investors do is they always have a bottoms up approach rather than having top down approach. तो मेरे को लग रहा है सिर्फ 2 टोकन्स बुल मार्केट में है। हाँ। बाकी सारों की लगी पड़ी है। We have discussed parameters, bear case क्या है, bull case क्या है, and we also assigned probabilities to it. So now going forward, how do you play this game? This is the way you want to get into altcoins. So basically how, when, what, यही होता है ना क्वेश्चन। यहाँ पे पैसा 4 गुना चले जाता और यहाँ पे 4 गुना बनता, ऑलमोस्ट 8x का फर्क पड़ता। डिप तो आएगा बट दैट डे इट विल फील लाइक यू आर जंपिंग इन अ बर्निंग बिल्डिंग। The content of this podcast is for informational and entertainment purposes only. We are just two friends sharing our thoughts, opinions, and experiences about cryptocurrency and the broader crypto space. Nothing discussed in this podcast should be considered as financial, investment, legal, or any other form of professional advice. Hello everyone, Turtle Tree के second podcast में we are excited again to discuss on a lot of topics today. बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ। वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये कब होएगा, ये बनाना ज़ोन चालू कब होगा? तो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जगदीश। बाय द वे, सॉरी टू डाइग्रेस, मुझे थोड़ी शाबाशी वाबाशी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए यार? आपने कुछ दिया नहीं यार। आई डोंट नो वेदर आई शुड क्लेम और नॉट। लास्ट का पॉडकास्ट आपने सुने होंगे, सडनली मुझे याद आया कि मैंने बोला था कि यार वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि डीफाई गजब का चला। रिमेंबर, हैव यू सीन व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट वीक? लास्ट वीक सबसे कौन सा नैरेटिव सबसे ज्यादा चल रहा है अभी? आवे, मेकर, रून, ऑल डीफाई कॉइन्स। डीफाई पीपल वैल्यूड इट यार, व्हिच आई लास्ट पॉडकास्ट में फ्रस्ट्रेशन था कि लोग नोटिस नहीं कर रहे यार, डीफाई इतना अच्छा चल गया। तो सुराय भी वो मिलना चाहिए कुछ के यार तूने प्रेडिक्ट किया कि नहीं ऐसा। अरे ओके चलो यार, मैं नंगा होकर ले लेता हूँ भाई, गजब का प्रेडिक्शन था मुझे पता। सेलिब्रेशन होना चाहिए डीफाई का। आई रिमेंबर दोस वर्ड्स, ठीक है। और सेलिब्रेशन इस वीक आ गया तो आई विल क्लेम दैट। बाय द वे, यू आर एक्साइटेड? सही है यार इस मार्केट में। हाँ हाँ चलो। नहीं, एक्साइटेड स्टार्टिंग से हो। 4 साल से हम ये स्पेस को समझ रहे हैं। पीक ऑफ द बुल मार्केट देखा था 2021 का, 22-23 का डाउन मार्केट देखा, और ये पूरे प्रोसेस में ना एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि वी फिगर्ड आउट, नॉट वी बट मेनी पीपल हैव आल्सो फिगर्ड आउट कि देयर इज अ पैटर्न इन व्हिच दिस मार्केट ग्रोज। एक साइकिल में ग्रो करता है, राइट? जो लिक्विडिटी साइकिल से कोरिलेटेड है, बट देयर आर मल्टीपल अदर पैरामीटर्स एज वेल। कि ये 4-4 साल का बिटकॉइन का साइकिल है। 3 साल बिटकॉइन टॉप पे रहेगा, अगर आपने मेरा थर्ड वीडियो देखा है उसमें मैंने ये मेंशन किया था। 3 साल टॉप पे रहेगा, 1 साल बहुत गंदा नीचे जाएगा एंड देन इट स्टार्ट्स अपवर्ड जर्नी अगेन। मेरे को लग रहा था कि ये सेम पैटर्न रिपीट होना चाहिए। सो एज पर द पैटर्न 2024 वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट ईयर फॉर द क्रिप्टो मार्केट, and 2025 and 26 will be the banana zone year. It was going perfectly till लास्ट अक्टूबर में फेड ने अनाउंस किया कि हम अभी रेट हाइक करना बंद कर देंगे, एंड वी सॉ एन अपटिक इन द मार्केट्स। बिटकॉइन बढ़ा, ऑल्ट कॉइन्स बढ़े, एंड देन देवर इंडिकेशंस के ये सेम साइकिल फॉलो कर रहा है। एंड बाय दिस टाइम, अभी तो हम क्या अगस्त में है, वी वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग इट। आई वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि यार वो जोन आ चुका है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट हुआ है। आई मीन, आर वी रियली इन अ बुल मार्केट? बिकॉज 2024 में
जो हमने देखा है, अदर देन बिटकॉइन एंड सोलाना, बाकी सारे कॉइन्स की तो धज्जियां उड़ी हुई है। कॉइन्स ऐसे हैं जो 23 और 22 के प्राइस से भी नीचे है बहुत सारे। इनफैक्ट जो एफटीएक्स क्रैश था, दैट वाज द लोएस्ट आई अज्यूम, उसके भी नीचे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के प्राइसेस है। सो जगदीश मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था, आई मीन ये बोरिंग जोन कब तक वेट करना है? लॉट टू अनपैक, आपने बहुत सारी चीजें साथ में बोल दी। ओके, लेट्स पिक वन ऑन। व्हाट डू यू थिंक, वी आर इन बुल और नॉट? तो मेरे को लग रहा है सिर्फ दो टोकन्स बुल मार्केट में है, ओके। बिटकॉइन और सोलाना। हाँ, बाकी बाकी सारों की लगी पड़ी है। तो ओके। ऐसा वो बाकी सब लोग को ऐसा वो स्ट्रेप बदरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। हम्म। सो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि ये क्रिप्टो में ही शायद ऐसा होता है कि वी डोंट अग्री ऑन व्हाट इज बुल मार्केट और बियर मार्केट। जैसे इन 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 स्टॉक्स इट इज ऑलमोस्ट डिफाइंड है कि भाई इंडाइसेस 20% नीचे जाए तो इट्स ऑफिशियली ए बेयर मार्केट। इवन रिसेशंस आर डिफाइंड कि दो जीडीपी नंबर्स अगर नेगेटिव रहे नेगेटिव तो। आया तो। और अभी क्रिप्टो में वी आर नॉट इवन एबल टू प्लेस व्हाट इज व्हाट। एंड यू आर राइटली सेड कि ये अलग है। पहला बताऊं तो फर्स्ट ऑब्वियसली आई थिंक 22 में जो एफटीएक्स हुआ, सो हुँ, वी हुँ। वी आई थिंक पूरे क्रिप्टो में जितने तोप के गोले नहीं खाए उतने एक के बाद एक गोले खाते रहे हम। ठीक है, लूना, एफटीएक्स, देन जेनेसिस, थ्री एरोस, चलता रहा। ऑल ऑफ देम वर बिग। सो दैट वाज अंडर करेक्शन। आई थिंक वी वेंट अंडर द वाटर। तो मैं ये बोलूंगा पहला तो वो वी करेक्टेड दैट लेवल। सेकंड चीज जो इस बार डिफरेंट है, विच आई थिंक वेयर दैट्स वाई वन ऑफ द मेजर चेंजेस की बात कर रहा हूँ कि ऑल जो साइकिल्स जो आप अभी तक बात किए ना, आपने जो आप बोल रहे थे साइकिल्स, ऑल हैव बीन इन जीरो इंटरेस्ट एनवायरमेंट। क्रिप्टो हैज स्टार्टेड इन जीरो इंटरेस्ट एनवायरमेंट 2008 एंड टिल प्रोबेबली आई थिंक द फर्स्ट जो रेट हाइक कब हुआ था, 22 23 में जब किया हो, जब भी होल थ्रू दैट पीरियड ऑल द साइकिल्स जो आप बता रहे हो ना, वो मैक्रो सेंस में वेर इन ए जीरो इंटरेस्ट। जीरो इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपको फ्री पैसा मिल रहा है एंड इट हैज बीन देयर फॉर 14 इयर्स। हुँ, आपको हुँ। बीच में छोटा मोटा हैक किया था, वो छोड़ दो, उसको मैं इग्नोर मार रहा हूँ। बेसिकली व्हेन यू से जीरो इंटरेस्ट का मतलब पता है क्या होता है? इन जनरल इट्स लाइक वी आर स्टॉपिंग टाइम। मैं लेमन लैंग्वेज में समझाना तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आप किसी को अपने लोकल में किसी को बोलो कि मैं तेरे को 5 साल के लिए पैसा दे रहा हूँ, बट हुँ, कुछ नहीं दूंगा बदले में। इनफैक्ट प्रैक्टिकली इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन रियलाइज कि कुछ नहीं तो छोड़, तो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ने ही वाला है। एंड वी वेर इन दैट एटमोस्फियर 2008 से लेके 23 तक। नाउ वी आर इन a different atmosphere. You should know what environment you are in. That is more important than this cycles. Cycles helps you, but क्या environment में चल रहा है, and that will decide आगे क्या होगा। And this comes back to the जो current state है, जो अपना अभी, what is your outlook? तो let's do a small exercise। ऐसा करते हैं, मैं पिचिंग करता हूँ why this is a bear market, आप पिचिंग करो हुँ। बुल के लिए। आप बताओ क्यों लग रहा है आपको, एक एक करके। सो सबसे बड़ा रीज़न हम बुल मार्केट में है, बिटकॉइन ईटीएफ का अडॉप्शन हैज़ बीन द बेस्ट। डन। आपका एक पॉइंट सेम बिटकॉइन का, मैं उल्टा पॉइंट लेता हूँ। बिटकॉइन adoption has not increased since years. Bitcoin active addresses have not changed. In fact, they have gone down slightly. उस सेंस में तो यार adoption Bitcoin का रुक गया। Other way around, Bitcoin fees are probably at the lowest point अभी। हुँ, हुँ। When fees go down, so आपका चेन में fees नहीं बढ़ रही, which means miners earn less. These are all bear signs, right? You can argue from other side, I am arguing from this side. का पॉइंट वो अभी मोर और लेस सर्टेन है कि नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। सो मोर एंड मोर लिक्विडिटी कमिंग इन द मार्केट इज़ अ बुल साइन। Well, I'm saying liquidity will go away. Recession देख लो यार। People are saying it's a recession. Most of the even your Warren Buffett is sitting on cash. I think हुँ, Japan trade was a very good thing. That छोटा मोटा चेंज आएगा तो रिसेशन आएगा। हुँ, रिसेशन probability has gone up. हुँ। Unemployment data is bad. अनदर तो पैरामीटर आई थिंक इम्पोर्टेंट पैरामीटर इलेक्शन ईयर है। so, इलेक्शन ईयर में कुछ नीचे जाएगा नहीं, done. गवर्नमेंट देगा नहीं। हाँ, तो ट्रेडिफाई माइट गो अप। आई वुड से कमला जीत गई, which is like right now 50-50 both, तो हुँ, क्रिप्टो विल गो डाउन। एंड नॉट ओनली दैट, कल न्यूज आई कि सी माइट पिक गैरी गेंसलर अगेन। वी नो अगर हाँ, क्रिप्टो में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो गैरी गेंसलर है। तो नाउ बराबर। यू ऑलमोस्ट नो कि गैरी गेंसलर इज कमिंग बैक, एटलीस्ट मोर देन, इट्स लेट्स अग्री 50% प्रोबेबिलिटी दैट गैरी गेंसलर इज कमिंग बैक।
एंड उससे भी अगर आपने ज्यादा पढ़ा होगा तो जो दूसरा अगर नंबर 2 दुश्मन आपने नाम सुना हो तो भरत रामामूर्ति करके बाइडेन का नहीं। इकोनॉमिक एडवाइजर है, बेसिकली द आर्किटेक्ट ऑफ चॉक पॉइंट 2.0 एंड कमला इज आल्सो पिकिंग हिम। तो मेरे हिसाब से तो खत्म है कहानी फिर यार। इफ ट्रम्प कम्स इन तो फिर उसके तो बड़े-बड़े जो प्रोमिसेस है कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना देगा बिटकॉइन को, देन इट्स सो डेफिनिटली अ बुल साइन। और वो उसका उसका स्टेटमेंट था, डे 1 को मैं गैरी गेंसलर को निकाल लूँगा जॉब से। in general what I'm trying to say is ke let's come to the main, the topic is this, it's the way you look at it. हुँ, That's why all these cycles, all this है ना, वो हाइंडसेट में अच्छी लगती है। हुँ, हाइंडसेट में सब शाणे होते हैं। जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं कि सचिन को ये करना चाहिए, कोहली को ये करना चाहिए था। दैट्स द वे व्हेन यू प्ले, व्हेन यू आर इन द एनवायरनमेंट, दैट्स वेयर द अल्फा इज। इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर प्लेइंग, यू ऑलवेज हैव साइंस, यू हैव टू जज व्हाट द एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी। द वे आई मैं जैसे देखता हूँ ना, अगर मार्केट को आपको लग रहा है ऊपर जाना चाहिए और हुँ, अच्छे न्यूज आ रहे हैं, हुँ, ठीक है, फिर भी नहीं जा रहा ना, हुँ, दैट्स ए वेरी क्लियर साइन ऑफ बेरिशनेस। एंड यू आर वेरी राइट, हाँ। सो आई एम बेसिकली अ बुल, सो मैं आई आल्सो बिलीव इट विल बी अ बुल मार्केट एंड देयर आर 10, आई कैन ऐड 10 मोर पॉइंट्स। एज an investor, one of the key skill is to keep two opposing thoughts in your mind and then still have make the judgment. That's the skill you always need, and that's where I think most people do the mistake. They always want one point कि मुझे क्लियर सिग्नल चाहिए। मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, द वे आई लुक एट इट इज कि अगर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और फिर भी अच्छे अच्छे न्यूज और फिर भी नहीं जा रहा ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बेरिश पॉइंट है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। हुँ, हुँ, और उल्टा हो कि मार्केट को अ, नीचे जाना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म, फिर भी नहीं जा रहा। जैसे हुँ, जैसे अभी मेरे हिसाब से लास्ट अगर एक महीना बोल दूंगा मैं, एक हुँ, महीने से इफ यू लुक एट इट, देर आर दिस 4-5 जीज काम कर रहे हैं। पहला है जर्मनी ने डंप किया, कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुँ, पड़ा, हुँ, ठीक है। ग्रे स्केल डंप पे डंप किया जा रहा है, कुछ हुँ, फर्क नहीं पड़ा। यूएस गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट गवर्नमेंट करके जी डाल दिया, हुँ, उसका उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जेनेसिस का सेल आया था बहुत बड़ा, उसका फर्क नहीं पड़ा। फिर भी बिटकॉइन हेल्ड इट्स प्राइस मोर और लेस 60 to 65 के बीच में, और एक एक हजार के बिड्स लगा रहे हैं लोग। अगर आपने जर्मनी देखा होगा तो थाउजेंड्स के बिड लगा रहा था, विच इज लाइक वेरी इनएफिशिएंट वे टू सेल बिटकॉइन, बट दोस इवन दोस बिड्स वेर गेटिंग, लोग उठा रहे थे वो। देन एज ए होल क्रिप्टो देखा जाए, डेली ट्रांजैक्शन एज ए ओवरऑल इन क्रिप्टो इज एन इंक्रीजिंग ट्रैक, तो मोर एंड मोर क्रिप्टो इज बीइंग यूज्ड, तो वो ऊपर जा रहा है। दैट्स अ फंडामेंटल चेंज। दूसरा अच्छी बात क्या है पता है, ऑल दिस आर वन टाइम इवेंट्स, जो हम कल बात किया था। हुँ, जर्मनी आके खत्म हो गया, अभी अभी जर्मनी के पास कोई कॉइन नहीं है, ठीक है। हुँ, ऐसा ग्रे स्केल ऑलमोस्ट एंड पे है, हुँ, तो वो भी दिस आर इवेंट्स। जेनेसिस भी एक ही बार बेच पाएगा, यूएस गवर्नमेंट के पास है, पर वही एक बंची है। ये पूरी कहानी अभी खत्म हो रही है, जितना बेचना था लोग बेच के चले गए, फिर भी प्राइस 60,000 पे अटका हुआ है। दूसरा, आई थिंक इस महीने लोगों को एफटीएक्स का पैसा मिलने वाला है, विच दे हैव डिक्लेयर्ड, इट इज अराउंड $15 billion। तो दिस आर क्रिप्टो पीपल, दे वांटेड देयर मनी इन क्रिप्टो, ठीक हुँ, है। नाउ दे आर गेटिंग देयर कैश बैक। आई थिंक मेनी ऑफ देम विल पुट बैक इन क्रिप्टो। वो भी एक अच्छा खासा मोटा पैसा है वो, एक बड़े एक्सचेंज का मोटा पैसा वापस क्रिप्टो में आएगा। ओवरऑल थी मेरे हिसाब से क्या फर्क क्या है पता है इस साइकिल में, जो आपने टच किया था कि यार बिटकॉइन और सोलाना को छोड़ के सब कुछ बेरिश लग रहा है, तो मैं हुँ, ये बोलूंगा कि एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो कि it should be most of the time, and what works, what are the best of the best investors do is they always have a bottoms up approach rather than having top down approach, ठीक है। what do you mean, what I mean by that bottoms up approach means के यार when you look at fundamentals from the bottom, then you हुँ, can separate uh, difference between a Solana and a Cardano, ठीक है। what will work, what will not work, that's like you are checking the fundamentals of everything, ठीक है। what is so strange and what is very different this time is Bitcoin, and I have a theory on that. My theory is, व्हाट इज लेजी इन्वेस्टिंग, आई थिंक टॉप डाउन इज लेजी इन्वेस्टिंग, कि साइकिल ऐसे चलेगा तो ऐसे चलेगा। अरे डीप इन चल रहा है तो ये ले लो,
गेमिंग चल रहा है तो ये गेम्स तो सब डाल दो, या अल्ट कॉइन्स चलेंगे ही चलेंगे, इसके बाद ये रोटेशन यहाँ से आएगा. दिस आई थिंक इज अ लेजी अप्रोच विच दिस मार्केट इज शोइंग इट्स नॉट पेइंग. यू डोंट गेट पेड बाय फॉर दिस लेजी अप्रोच. व्हाट यू आर गेटिंग पेड इज इफ यू हैव बॉटम्स अप्रोच. और वो बिटकॉइन में समझाता हूँ. एक अप्रोच क्या था बिटकॉइन को देखने का, जैसे ही अपटिक चालू हुआ है, बिटकॉइन ईटीएफ आया, तो व्हाट वाज पीपल्स माइंड कि ये है बुल रन चालू हो गया. सो व्हाट इज द लेजी अप्रोच कि बिटकॉइन में पैसा आ रहा है, बिटकॉइन का इथर में जाएगा, इथर के बाद ऑल्ट कॉइन में आएगा, प्लस वी विल गेट रेट कट्स, ऑल द डक्स आर इन रो, यस योलो इन. ठीक है. नाउ वर्सेस a bottoms up approach. The impression Bitcoin was कि Bitcoin is the slowest horse in the race. If you ask last October, what was their approach? Bitcoin is great, everything is great, but it's probably the slowest horse. पैसा बनाने के लिए सबसे कम पैसा बिटकॉइन में बनता है बेसिकली. नाउ दैट आई कॉल्ड लेजी अप्रोच और नॉन प्रिंसिपल नहीं है. वर्सेस फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अप्रोच इज लुकिंग एट बिटकॉइन फ्रॉम अ फ्रेश आई. यार क्या हो क्या रहा है अभी. बिटकॉइन ईटीएफ आया, हु आर दिस गाइस, विल दे गो, दैट मनी बिटकॉइन में जाएगा कि नहीं जाएगा, चांसेस व्हाट आर द, यू कैन असाइन अ प्रोबेबिलिटी. डू यू थिंक दिस पीपल जो ईटीएफ आ रहा है वो पैसा डालेगा कि नहीं डालेगा. नंबर वन थिंग. नंबर टू थिंग, जो फेड कर रहा था मैक्रो में, I think I mean, we had changed our stance on Bitcoin. One of the big thing was when we saw that banking crisis. Now, Bitcoin is made for the events which happened. जो events जो हुए हैं ना last में, what are the events happened? Event happened के even though rates are high, global liquidity still went up. जितना rate hike किया उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. Almost every economy right now was in bad shape. Everybody had printed so much money. Basically the point I'm coming to is, if you know Bitcoin in detail, you could guess that Bitcoin is rightly poised for this kind of atmosphere. You cannot look Bitcoin as that historical जो सबसे ज्यादा कम बोल रहा है. In fact, Bitcoin was the most risk adjusted. Even if some altcoin, I would even go far to say that Solana से भी अच्छा कॉल ये है, क्योंकि Solana फाइंड करने के लिए you have to take so many risk. तो risk adjusted returns में it did fantastically well. And you can, now how to develop this, that's where you have to go deep, rather than saying कि यार बिटकॉइन को सिर्फ चार्ट्स में देखने का या व्हाट इज इट. ठीक है. बिटकॉइन को कैसे अंदर घुसना क्यों पड़ता है डीपली, और बिटकॉइन डीपली घुसना बहुत अच्छी बात भी है. We have discussed parameters, bear case क्या है, bull case क्या है, and we also assigned probabilities to it. So now going forward, how do you play this game for the next, let's say, few months से लेकर couple of years तक? तो मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है. फर्स्ट एक एक जो अभी चल रहा है, विच इज काइंड ऑफ बोरिंग मार्केट, राइट, फ्रस्ट्रेटेड मार्केट. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैपिचुलेशन पीपल डू. वन इज प्राइस कैपिचुलेट करते हैं लोग, जैसे वो बियर मार्केट होता है, अरे गिर गया 50%, अभी छोड़, अभी लाइक दे जस्ट गिव अप. बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ कैपिचुलेशन व्हिच इज टाइम कैपिचुलेशन, व्हिच आई थिंक इज गोइंग ऑन राइट नाउ. बिकॉज कुछ हो नहीं रहा, कुछ वो पंप आ नहीं रहा, narratives are dry. In that atmosphere, it is the basic thing is market will get frustrated, especially if you have not caught up with Bitcoin and Solana. If you have caught up with Solana, you are 8x now. If you had Bitcoin major part of your portfolio, you are 4x now. Most of the people which didn't get this, they bought the Kool-Aid of all those things, altcoins. ठीक है. So उनके लिए this time, which is even painful than FTX, so price are painful than FTX. Not only that, there is no narrative going on. कहाँ मूव करें हम once you're down that 80%, और उसको कैसे खेले, क्योंकि इस टाइम पे उस भाव पे बेचना भी नहीं है. मैक्रो लग रहा है बुल दिखेगा, पर वापस कम हो रहा है, और कुछ आते हुए भी नहीं दिख रहा. बेसिकली लोग मांग रहे हैं कुछ तो बेचो, हम कोई तो ड्रीम बेचो. हमको पता है क्रिप्टो पूरा ड्रीम ही है, बहुत कम चीजें एक्चुअली काम करती है. कोई कोई कुछ बेच ही नहीं रहा अभी. बेसिकली देयर इज नोबडी हु टेल्स स्टोरी एंड नोबडी इज बिलीविंग एनीबॉडी स्टोरीज नाउ. तो इन दैट एटमॉस्फेयर यू, आप कहाँ वनरेबल हो. तो मेरे हिसाब से यू आर मोर वनरेबल फॉर टाइम कैपिटल. दैट इज वन पॉइंट. तो यू हैव टू ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट. सो मैं क्या, तो एक तो ये दिखा, तो ये साइकोलॉजिकल है, आई डोंट वांट टू टाइम कैपिटुलेट. ठीक है. सेकंड थिंग, इस वीक एटलीस्ट क्लियर हो गया है कि आवर फॉर्च्यून्स आर नाउ 100% टाइड अप विद दिस इलेक्शन. ट्रम्प का जब असैसिनेटेड गोली लगी थी, उस दिन आपने प्राइस चेक किए थे. डू यू रिमेंबर द प्राइस चेंजेस? It went up. वेंट अप. ठीक है. व्हाट इज दैट साइन? इट टेल्स यू क्लियरली देगा अगर ट्रम्प भी. जीतेगा तो क्या होने वाला है मार्केट में. बेसिकली बिटकॉइन चार्ट से इंपॉर्टेंट, प्राइस का ऊपर नीचे से इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्शन के दिन तक वोट्स देखना पड़ेगा आपको.
यू हैव टू प्ले लाइक दैट. अगर ट्रम्प जीत गया, सीधा गॉड कैंडल आने वाला है. यू डोंट वांट टू मिस दैट गॉड कैंडल. ट्रम्प नहीं जीता तो थोड़ा तो नीचे आएगा ही. देन व्हाट आई एम लुकिंग एट, मेरा एक और फ्रेमवर्क बताता हूँ. व्हाट यू कैन लुक, द वे आई लुक एट इट इज इन अल्टकॉइंस की बात कर लेते हैं. ठीक है, पहला अल्टकॉइंस कैसे, अल्टकॉइंस में क्या देखना चाहिए. बॉटम्स अप्रोच क्या बोलता है कि यू हैव टू लुक एट फंडामेंटल्स, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स. मार्केट आर स्मार्ट नाउ, पीपल हैव बिकम स्मार्टर एंड स्मार्टर. आई वुड एडवाइस एनीबडी टू गो एंड रीड कोबीज आर्टिकल. बहुत अच्छा आर्टिकल है. वैल्यू कहाँ कैप्चर हो रही है, कैसे रिटेलर्स को, जो लिक्विड मार्केट को, बेसिक लिक्विड में उसको कैसे उल्लू बनाया जा रहा है. एफडीवी वर्सेस मार्केट कैप का जो बेसिक एनालिसिस है, वेयर द वैल्यू इज बीइंग कैप्चर्ड, कौन कैप्चर कर रहा है, ये अभी हो चुका है. तो मुझे उसमें ज्यादा नहीं, आई मीन आई कैन टॉक आवर्स ऑन दिस, बट जो आपने आगे का सवाल पूछा तो मैं आगे में जाऊंगा. फ्रेमवर्क बताता हूँ कैसा देखना चाहिए. पहला ओवरऑल ऊपर से जाते हैं. ऊपर से अपने को मालूम है कि एक, इफ यू कैन डू वन थिंग सुशील भाई, एक आप खोलो ना, वेबसाइट खोलो ना, टोकन अनलॉक्स. तो वी हैव दिस इज टोकन अनलॉक्स. हाँ, नाउ यू कैन सी कि अगले 7 दिन में 23 मिलियन के अनलॉक्स है मेजर. एंड देन ये लीनियर अनलॉक्स अलग से हैं, जो रोज के अनलॉक्स हैं. तो रोज के 45 मिलियन के टोकन आ रहे हैं. यू कैन गो एंड फाइंड डिटेल में हर एक किस में क्या हो रहा है. तो आपको एक हो रहा है लीनियर जो हो रहा है, तो रोज के एटलीस्ट 45 मिलियन के अनलॉक्स हो रहे हैं. और 7 दिन के बाद इतने क्लिफ भी आ रहे हैं. तो हम अभी 7 दिन की बात करते हैं. ठीक है, यू कैन नाउ, अब ये वेबसाइट को देख के आप यू कैन प्रोजेक्ट जितना भी आपको प्रोजेक्ट करना है. इसका मैं मतलब समझाता हूँ लेमन टर्म्स में. इसका मतलब ये है कि ये 45 मिलियन की बात कर लेते हैं. ये क्या है, ये टोकन्स का मतलब क्या है, ये हवा है. ठीक है, दिस इज कोड जिनकी वैल्यू एज पर टुडे इज $45 मिलियन. ये $45 मिलियन के जो आएंगे कॉइन, वो मार्केट में डंप किए जाने वाले हैं. आपको करना क्या है, इफ यहाँ ये सप्लाई है तो इसका डिमांड कहाँ से, सप्लाई अपने को मालूम पड़ गया अभी. व्हाट इज माई डिमांड, डिमांड आपको दूसरी वेबसाइट खोलो, डीफाई लामा खोलो. ये है स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप, ये है डिमांड. नंबर ऑफ स्टेबल कॉइन जब प्रिंट करेंगे, जब टेदर यूएसडीसी जब प्रिंट करता है, दैट इज द मनी विच इज फ्रेश मनी गोइंग इनटू द मार्केट टू बाय समथिंग. इन ए आइडियल सिनेरियो जो नंबर ज्यादा आगे होगा ना, उस हिसाब से आप बियर बुल देख सकते हो. अगेन ऑल दिस फ्रेमवर्क्स आर नॉट ए वेरी साइंटिफिक, या एकदम पिन पॉइंटेड नहीं है, बट दिस टेल्स यू, ठीक है, कि यार अगर मेरा सप्लाई ज्यादा है अल्ट कॉइन्स का, तो आई विल बी रेन्ड अल्ट कॉइन्स. आप पे बरसात होने वाली है और स्टेबल कॉइन कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है. इसका मतलब जो डिमांड ऑलरेडी है उसी को ये बेचा जाएगा. ये हवा 45 मिलियन की जो टोकन्स है, ट्विटर पे देख लेना अगर अभी टाइम लगे तो, नहीं तो अब डाल देना वो पॉइंट. आई थिंक इसी हफ्ते टेदर ने 1 बिलियन रीस प्रिंट चालू किया है. व्हाट यू हैव टू नाउ मेजर, क्या सप्लाई मैचेस नो. दिस इज द वे यू वांट टू गेट इनटू altcoins. Am I making sense? The So are you framework. trying to say के how do you decide when to enter altcoins? हाँ. So basically how, when, what, यही होता है ना क्वेश्चन. You should look at the trajectory when क्या आपको लगे कि स्टेबल कॉइन प्रिंटिंग और स्टेबल कॉइन मार्केट इज इंक्रीजिंग फास्टर देन द अल्ट कॉइन डंपिंग मार्केट. When it will cross, probably you will be late. मेरे हिसाब से वो टाइम बहुत नजदीक आ गया है अभी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ अल्टकॉइन वी आर वेरी वेरी बेरिश एंड टेदर हैज स्टार्टेड प्रिंटिंग. द टाइम टू एंटर द अल्टकॉइन मार्केट्स, इफ रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, रेस्ट ऑफ द रेजिम. सो आपको समझो, तो दिस इज द वे आई विल थिंकिंग. फर्स्ट, व्हाट रेजिम वी आर इनटू, आर यू इन ए बुलिश एटमॉस्फेयर, आर यू इन ए बेरिश थिंग. लगे कि मार्केट अभी ऊपर आना चाहिए, पॉजिटिव पे पॉजिटिव न्यूज आ रही है, फिर भी नहीं जा रहा, दैट मींस इट्स अ बेरिश रेजिम. एंड रिवर्स करोगे तो इट्स अ बुलिश रेजिम. सो वंस यू डिसाइड दैट कि आई एम गोइंग इनटू अ बुलिश रेजिम नाउ, दैट्स द फर्स्ट डिसीजन. Then इस बार वो we have a one more factor which is politics to look forward to. Again, we right now have 50-50. That's the best we have today. फिर आप अपना अपना अंदाजा लगाओ. मैं ये लगाता हूँ कि ट्रम्प का जितना बोलते हैं ना, उससे ज्यादा ही वोटिंग होता है. That's how I've seen in last election also. For example, I clearly remember Trump versus Hillary. On the day of the election, Trump was very down in old market because people don't want to explicitly say they are voting for Trump. Most of the election has turned upside down. Most of the voting in America, मेरे हिसाब से ना, they don't vote for something, they vote against something. People who don't like whatever the democratic or whatever the policies they are seeing from Kamala Harris, those people, they may not like Trump. So they will never explicitly say in polls also कि मैं Trump के लिए वोट करूंगा. I think that happens with Trump more than Kamala Harris. I put slightly odds above whatever the polls show. Trump और equal Harris है, equal है, तो I would be pro Trump.
If the gap is too much, then he may not be able to match it. अभी आते हैं when की बात कर लेते हैं. When you should enter. I'm specifically talking about altcoins here. कि altcoins का ओवरऑल मार्केट का अगर ओवरऑल आपका ये सेंस बोल रहा है कि यार प्रिंटिंग इज मोर, either printing and stable coin are rising faster in terms of value than the unlocks, I would jump in So, basically. so there's one thing you haven't mentioned, or And you think what it's now? already हाँ बताओ हाँ. it's already priced in. जो एक महीने बाद जो rate cut expected है, is it already priced in तेरे हिसाब से, because the whole world is talking about it, or you हाँ think उसका I impact यार होगा? to be very frank ये rate cuts it's such a big macro news. At this point of time I'm not putting that much weight into it, or I'm saying कि इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Most of them would be priced in. और दूसरा मुझे दिख भी रहा है कि they might be going forward be more dovish. They will cut the rates, and this is assuming nothing breaks, nothing big breaks. ठीक है? If something big breaks, they will cut very fast. So assuming nothing big breaks, they will cutting, but they will always stick out to look for the inflation hike because inflation almost सब जगह पे बढ़ रहा है. दूसरा I'm more focusing on the things I'm ignoring. So I'm looking at things rest of the world. China is quickly becoming pro crypto. So that is something I think is again a very big crypto के लिए plus point है. We sometimes forget कि यार कितना this is a global market. We have a global asset where everybody has a formula now, basically printing money, MMT. So even if that recession happens, everybody has now has a rule book. No president or no government now wants to be unpopular, and they now have a easy way out. It's so easy that it's such a big temptation to not to print that they will go with that. एक ये भी है तो बिटकॉइन विल हैव दैट इम्पैक्ट इन माय वे. थर्ड जो मैंने आपको बताया, जो छोटे छोटे हमने पॉइंट बताए थे अभी के एफटीएक्स का पैसा प्लस ऑल दिस थिंग्स जो बिटकॉइन को गिरानी चाहिए वो गिरा नहीं रही हैं अभी. ऑल द जीज आई स्पोक. व्हाट यू शुड डू, हाउ टू मैक्सिमाइज एवरी अपॉर्चुनिटी. तो वन वे में जो सोच रहा था व्हिच all this is easier said than done. Everybody gets bored, everybody gets frustrated जब वापस वही का वही प्राइस 7 दिन पहले था, वही 7 दिन के बाद वही का वही प्राइस हो, and everything is same. So how to stop your time capitulation and take advantage of this is that, so what I'm trying to do is again is I'm going and reading what are interesting things, interesting reports. जैसे हमने एक तो बात कर लिया कि अगर आपने if you have not अपने कोबी का, ऐसे बहुत सारे सब्सट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, आपने ऐसी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी हैं. सो यू शुड नो कि व्हेन थिंग्स मूव इन बोथ साइड, जिस भी साइड हो, बेरिश या बुलिश साइड, यू विल नॉट, यू कैन नॉट बी आउट ऑफ मार्केट, राइट? इफ यू आर इन्वेस्टर, आप यू विल बी सक्ड इन. उस टाइम पे कुछ नहीं आता. जो ये जो बड़े बड़े काम करने होते हैं ना, टू रीड समथिंग गुड, टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आई थिंक दिस आर द बेस्ट टाइम्स बाय द वे सर. दिस आर द बेस्ट टाइम हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड हाउ टू अवॉइड doing stupid thing is when the markets are boring, try to pick up something which will help you. So can you give examples? What are the the things you example can would do? be, one I think do is I try to read the good substacks. So reading Arthur Hayes, reading Kobe, these are the, there are many people like this. You can have your own things. There are many substacks like this which are genuine. Avoid trading type of substacks because वो वापस वही आपको वही रट में डाल देंगे. Second thing, मैं जो अभी this very fantastic book I'm reading, and if anybody is interested in Bitcoin, मुझे 4 साल हो गए हैं. I am still today amazed by the way Bitcoin comes to me from different angles. You can look Bitcoin from 1,000 angles. The book I'm reading is Broken Money by Lynn London. I am 25% in. 3-4 महीने पहले आई थी तो आई हैड बॉट इट, पढ़ने का टाइम नहीं मिला. दिस आर द बुक्स व्हिच गिव्स यू हाउ टू थिंक फ्रॉम ए फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस, ताकि वो रिजीम आप चेक कर पाओ, ताकि आपको, जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस ये बोलता है कि आपको बिटकॉइन को उस नजर से देख पाओगे, आपको लिटरली पता चलेगा कि यार ये बिटकॉइन का टाइम है, दिस शॉर्ट टर्म 6 महीने साल क्या टाइम है. नहीं तो क्या क्रिप्टो में अप्रोच रहेगा, अगर आप सिर्फ साइकिल से चार्ट ही देख रहे हो, यार बिटकॉइन छोड़ बाकी कर जाओ, और बाकी करने जाते तो एग्जैक्टली उल्टा रिटर्न होता. यहाँ पे पैसा 4 गुना चले जाता और यहाँ पे 4 गुना बनता, ऑलमोस्ट 8x का फर्क पड़ता. Substack हो गया, books हो गया, एंड रिपोर्ट्स बेसिकली, जैसे मैं अभी बता रहा था कि कोइनबेस की एक बहुत हेज फंड्स की रिपोर्ट्स है. व्हाट आर लिक्विड फंड्स, हेज फंड्स डूइंग 2024 में. आई वांटेड टू इवन समराइज दैट, बट फ्रैंकली पूरी करने का मुझे टाइम नहीं मिला. इट्स अ वेरी बिग रिपोर्ट. ऑल दिस आर फ्री, बाय द वे. देन I just picked up a very good report on crypto AI. Maybe someday we'll do podcast on crypto and AI combination of solid report मिली है मेरे को. Delphi की report है. It's a 4-part report. I'm just reading the first part. First part itself is a gem.
सो जो मैंने अच्छी चीज जो इस बार पढ़ी है, ठीक है, बिटकॉइन की स्टोरी चालू करनी हो तो मेरे दिमाग में ना बिटकॉइन की स्टोरी 3 पार्ट में है। द पार्ट हम्म 1 इज द मनी पार्ट which starts from very ancient history of money. Then there is a peculiar एक मस्त point है बिटकॉइन में which is from 1930s, I would call it 2008 तक। उसमें हम्म फिर चैप्टर्स है। 1930 is a very big chapter, 1971 is a very big chapter, and 2008 is a big chapter. This is very important phase of if you want to know Bitcoin story. Then the third part which is probably most people who are invested जो जानते हैं लोग, which is from 2000 जहां से बिटकॉइन आया till now. Price element आ जाता है. Most of us focus on that. The somebody explained to me in that podcast I was listening Keynesian economics in the simplest way. Okay. So if you don't know, from 1930s, we are into most of the all the countries in the world have adopted a Keynesian economy. What बराबर is Keynesian economy? पहली बात सिंपल सी बात यह है, उससे पहले क्या था कि क्लासिकल इकोनॉमी चलती थी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं कि भाई मार्केट को अपना काम करने दो। मैं एकदम देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, हम्म कि मार्केट को अपना काम करने दो। अप्स एंड डाउन्स आते हैं और वो हम्म रोके नहीं जा सकते। एनी इकोनॉमी यू कैन नॉट स्टॉप अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, देयर विल बी दो साइकिल्स। अब ये साइकिल्स क्यों होते हैं, बहुत बड़े रीजन है, बट दिस आर ऑलमोस्ट लाइक लॉज जो हम चेंज ही नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू रीड दैट, रीड रे डालियो, सो आई विल नॉट गो हम्म देयर, इट विल मेक इट कॉम्प्लेक्स। बट इन द हिस्ट्री 1400-1500 से चालू करोगे, अलग अलग कंट्रीज की हिस्ट्री चालू करोगे, देयर आर ऑलवेज दिस साइकिल्स में चलती है इकोनॉमी, विच कैन नॉट बी बिकॉज जैसे बुल साइकिल आता है, वी बिकम ग्रीडी एंड देन वी डू ओवरडू इट एंड देन वी गो डाउन, ऐसा चलता है। 1930 में वी हैड दिस ग्रेट डिप्रेशन, तो दिस इकोनॉमिस्ट जॉन केन्स वो ये थियरी लाया कि यार गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन दिस। ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है, उसमें वो चल रहा है, उस पर डिप्रेशन में चल रहा है सब कुछ, जर्मनी में सब जगह पे, यूएस में सब जगह पे डिप्रेशन है अभी। उस डिप्रेशन में उसने थियरी क्या निकाली कि लोग हैं हमारे पास, फैक्ट्रीज भी हैं और डिमांड भी है, लोगों को चाहिए भी, फिर भी डिप्रेशन क्यों है। तो उसने थियरी ये निकाली कि लोगों को अल्टीमेटली पैसा हाथ में चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये इंजेक्ट कर देना पैसा थोड़ा बहुत, तो क्या है, लोग काम पे लग जाएंगे फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री में कम काम करने लगेंगे। काम करने तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा, डिमांड तो है ऑलरेडी। तो इन तीनों को गवर्नमेंट का काम ये कंबाइन करना होना चाहिए। दैट वाज हिज थियरी इन लेमन टर्म्स, कि अगर केन्जियन इकोनॉमी ये बोलता है और ये पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया, फैंटास्टिक है ये तो यार। तो उसने बोला ऐसा करोगे ना तो यू विल नॉट हैव दिस बैड डिप्रेशंस। इन थियरी उसने क्या किया कि ये जो साइकिल चलती है ना, अप एंड डाउन की साइकिल, उसको दोनों तरफ से दबा दिया। वो कैसे दबाया, बोला गवर्नमेंट तुम बीच में आ जाओ, तुम ये ना ये मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करते रहो, मनी बनाओ, लोगों को पैसा चाहिए। जैसे पैसा हाथ में आएगा तो ये वापस साइकिल चालू होगी, और अगर साइकिल जब ऊपर जाती है ना तो आप रेट बढ़ा दो, साइकिल नीचे रेट कम कर दो। तो ये जो भी अब इंडिया को देख लो, यूएस को देख लो, यूके को देख लो, तो ये सब लोग हम उसी साइकिल में बात कर रहे हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं रेट है की, तो दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम केन्शियन, दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम वन सिंगल आइडिया दैट गवर्नमेंट शुड इंटरवेन एंड स्पेंड मनी, लोअर द टैक्सेस इन बैड टाइम्स, इन गुड टाइम्स एग्जैक्टली उल्टा करना चाहिए। प्रॉब्लम सोल्व यार। व्हाट इट क्रिएटेड कि जो हम गवर्नमेंट जो डाल रही है ना, प्रिंटिंग कर रही है, विच इज मनी। नाउ हाउ डू यू सी मनी? You can define money many ways. Money is basically what? It's a unit of your time and energy. तो आप एक इंसान की मेहनत और उसका टाइम, यानी उसकी लाइफ का टाइम, पोर्शन ऑफ टाइम, प्लस उसका एनर्जी प्लस एफर्ट्स व्हाटएवर, उसका एक यूनिट बनाया मनी। अब जब ये चीज आप फालतू में देने लगो, अब मनी वही सेम है, जो गवर्नमेंट इंजेक्ट कर रही है वो भी मनी है, बट दैट इज प्रिंटिंग कमिंग आउट ऑफ एयर। एट द सेम टाइम मनी विच वी बिलीव इज आवर टाइम एंड एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट में। इफ यू डू दिस, बेसिकली इफ यू नाउ फालतू में मेरा टाइम और एनर्जी हवा में क्रिएट करने लगो, इन ए वे यार यू आर क्वेश्चनिंग द डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस, राइट? ह्यूमंस का रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज टाइम एंड एफर्ट, अब वो डाल रहे हो, ठीक है, थिंकिंग यू आर डूइंग गुड एंड यू आर प्रिंटिंग। सो दैट्स व्हाट स्टार्टेड फ्रॉम 1930। फिर भी विनियर रखा था लोगों ने, अभी तुरंत नहीं डाल सकते, तो देयर वाज स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड। दैट 1931 वाज व्हेन ब्रिटिश, I'll connect this to Bitcoin and what we are currently feeling, ठीक है, तो स्टोरी में चलाऊंगा। 1931 वाज आल्सो द टाइम जहां पे ब्रिटिश ने छोड़ दिया था गोल्ड स्टैंडर्ड, यूएस ने रखा हुआ था गोल्ड स्टैंडर्ड। अभी गोल्ड स्टैंडर्ड था बेसिकली, ब्रेटन वुड्स बोलते हैं उसको, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। अब ये जो टाइम पीरियड है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पैसा बिटकॉइन समझना हो तो ये टाइम पीरियड, ये जो 10-12 साल है ना, या 15 साल, इतने इंटरेस्टिंग है ना। आई डोंट थिंक सो उससे इंटरेस्टिंग शायद मनी में हुआ होगा, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड में क्या क्या हुआ, वी ड्रॉप द गोल्ड स्टैंडर्ड, not US, UK.
US kept gold standard for international world, which was in 19, I think in 44 या 45, so don't, my numbers may be wrong. पेट्रोल डॉलर आया उसी टाइम पे, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया से डील कर लिया कि पूरी दुनिया अभी पेट्रोल का भाव यूएस डॉलर में करेगी। इंटरनल गोल्ड स्टैंडर्ड रखा, पर फिर डिफॉल्ट करता रहा, प्रिंटिंग चालू करता रहा, बोलते हुए कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। सो यूएस ड्रॉप्ड एवरीथिंग इन 1971। ये जब यूएस भी काइंड ऑफ नंगा हो गया कि छोड़ो भाई, अब डॉलर वॉलर, विच वॉज द बेसिकली, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेटन वुड्स बना था इसलिए कि यार सब करेंसी को गोल्ड के साथ नहीं पैक कर सकते, तो हम पेट्रोल को डॉलर के साथ पैक कर रहे हैं, और बाकी सब करेंसी तुम डॉलर के साथ कर लो, अल्टीमेटली सब करेंसी होगी डॉलर के साथ पैक। पर जब मेन आदमी नंगा हो गया 1971 में, कि मैं ही नहीं, एंड देन वी केम इनटू दिस फिएट स्टैंडर्ड। दिस इज हाउ आई वाज कनेक्टिंग के मनी वर्सेस द केंशन इकोनॉमी, केंशन जो हमारी पूरी दुनिया इस इकोनॉमी पे चल रही है, एंड देन वी केम इनटू दिस 1971 व्हेन थिंग्स स्टार्टेड ड्रॉपिंग, और लोग आ गए फिएट पे। उसका जो इम्पैक्ट आपको अगर सही में देखना हो, तो आई रिक्वेस्ट एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू दिस पॉडकास्ट, ठीक है, देयर इज वन वेरी गुड वेबसाइट, WTF 1971, व्हाट हैपेंड इन 1971, इफ यू कैन शेयर इट। हाँ, ये वाली। सो लुक एट दिस वेबसाइट, ठीक है। आई सो, आई थिंक 1-2 साल पहले मैंने देखा था पहली बार, इट ब्लू माई माइंड। जो मुझे अपने में भी, अब मैं आऊंगा अपनी लाइफ में मुझे कहाँ पे ये पता चला, और विच आई थिंक इज एग्जैगरेटिंग अभी नाउ। लुक एट ऑल द चार्ट्स हैं, इसमें सब दुनिया भर के चार्ट्स दिए हुए हैं। दिस इज व्हाट, हाँ, ये बेसिकली इट्स ही स्पीकिंग कैम्बल का जो टोमेटो सूप है उसको ले रहा है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्फ्लेशन। सडनली आप देखो कि ये आई थिंक कहाँ से मेजर हो रहा है, ये 1895 से ना, 1895 से इन्फ्लेशन एकदम स्टडी है, सडनली 1971 आते हुए शूट करता है। अब ऐसे इस पे आई थिंक बहुत सारे चार्ट है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू दिस वेबसाइट। जैसे ये है क्यूमुलेट इन्फ्लेशन, सडनली ये भी है 1910 से लेके 1971 में सीधा शूट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट एवरी अदर पैरामीटर जो आप मेजर करना चाहोगे अपनी लाइफ के या इकोनॉमी के, आपको इस वेबसाइट पे दिखेगा कि 71 में क्या हुआ ऐसा। देन यू रियलाइज व्हाट हैपेंस। क्या हुआ था, वो ये था कि ऑल द करेंसीज वेंट इन फिएट मोड rather than any hard currency like gold. 1930 में पहला केंसी ने मॉडल लाया, 71 में मॉडल की महाबे ने कर दिया, हमने छोड़ ही दिया सब कुछ, अब तो प्रिंट करेंगे, अब तो कोई रखेंगे ही नहीं, कोई पैक ही नहीं करना है। और 2008 में हमने वो स्टीरॉयड में डाल दिया, कि हमने वो डिसाइड कर लिया कि अब तो हम कुछ बुरा होने नहीं देंगे। बेसिकली इट्स सेइंग कि अगर आपकी इनकम, घर की इनकम, लेट्स से आपकी 1 लाख रुपए की इनकम हो, और आपके पास एक कोई तिजोरी हो जहां पे कम पड़े तो हाथ डाल के निकाला जा सकता है हर बार, आप ट्राई करोगे 1 लाख में मैनेज करने की, पर महीना कम पड़ने लगता है तो वापस हाथ चले। इज देयर एनीवन हु कैन रेजिस्ट दिस? एंड दैट्स वेयर आई वुड कनेक्ट टू योर बिटकॉइंस वीडियो, कि अगर आपने ऐसा किसी के हाथ में दे दिया, किसी गवर्नमेंट के हाथ में, कि तू तिजोरी में डाल, तो आपको बाइडेन नो, ट्रंप या कोई भी आ जाए, आप और मैं भी क्यों ना आ जाए, कैन एनीबडी रेजिस्ट दिस कि कम पड़े तो डाले? क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी पॉपुलर, एवरीबडी वांट्स टू डू मोर, राइट? बिकॉज नोबडी लाइक्स द बैड न्यूज, कि यार मुझे रोड नहीं बनाऊंगा, ऐसा कोई बोलेगा नहीं ना, मैं स्कूल में इतना खर्चा नहीं करूंगा, कोई पॉलिटिशियन आके तो बोलने वाला है नहीं। तो वो हमने 2008 से वो चालू कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये कनेक्ट इसमें करूंगा कि दिस इज द ट्रेंड विच आई बिलीव कि ये चलता ही रहने वाला है, नोबडी कैन रेजिस्ट दिस। बुराई ये है कि हम ये स्टीरॉइड्स पे कर रहे हैं अभी, तो अगर रिसेशन आ भी गया ना, जो हमने, सो आई कैन कनेक्ट टू द अपने स्टार्टिंग का टॉपिक हम जो बात कर रहे थे, तो आई नो इट विल बी शॉर्ट लिव। यू कैन ट्राई टू टाइम इट, वन वे इज टू टाइम इट, के अगर रिसेशन, लेट्स से यू असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 30% के रिसेशन में कुछ ना कुछ वापस ब्रेक होगा और वापस आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, तो यू कैन कीप वट एवर, यू कैन डिसाइड द अमाउंट कितना परसेंटेज रखना है, बट देन इन दिस स्ट्रेटेजी यू विल हैव टू टाइम इट, ठीक है। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, डिप तो आएगा, बट दैट डे इट विल फील लाइक यू आर जंपिंग इन अ बर्निंग बिल्डिंग, क्योंकि वो यू विल बी ट्राइंग टू कैच ए फॉलिंग नाइफ। आप इतना ऐसा वीक आ सकता है अगर कंप्लीट हार्ड लैंडिंग हुई, रिसेशन आ गया। और यू कैन टेक अदर अप्रोच, क्या रिसेशन आ भी गया तो मुझे मालूम है रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, क्योंकि वही किया है कि वापस वो प्रिंटिंग चालू होगा, तो इट विल बी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने इस बार देखा यार। अगस्त 5 को अगर स्टॉक प्राइसेस में, सो इफ आई चार्ट, आई विल गिव द चार्ट, क्या क्या फर्क पड़ा उस अगस्त 5 से। बोथ बिटकॉइन वेंट 20% अप, एंड आई थिंक एनवीडिया वेंट 40% from that day, which is unheard of in a market. What I learned differently is connection between money, looking money as the unit of time and energy, and then looking at your life. I'm sure अगर कोई सुन रहा है अपनी लाइफ में, तो मैं तो कनेक्ट कर पाया था अपनी लाइफ में कि सडनली, which I think most people are feeling in everywhere, this is my sense,
कि यार काम करे जा रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है। जैसे इन माय बिगेस्ट ब्रेक, वन ऑफ माय बिगेस्ट ब्रेक इन माय लाइफ वाज गेटिंग ए डिग्री फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज बेस्ट कॉलेज एंड आई हैड माय ड्रीम पे डूइंग दैट 8 years. So I did that job for 8 years. Even though on paper CTC बड़ा लगता है, आप खर्चा भी नहीं कर रहे हो, बट यू जस्ट फील कि कहीं लैंड ही नहीं हो रहा है यार, कुछ सेविंग ही नहीं आ रही है, विच इज आई वाज आल्सो लुकिंग एट व्हाट यूएस में हो रहा है लोगों को, कि दे आर आल्सो रियलाइजिंग दे विल नेवर बी एबल टू बाय हाउस, बट वी आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट कहाँ गलती कहाँ हो रही है, बिकॉज ऊपर से सब कुछ सही लग रहा है, राइट? प्रिंटिंग ये करता है आपके साथ कि आपको है ना वो आपके नीचे से जमीन लगाता है, आपको लगता है मेरा पे अच्छा है, ये भी अच्छा है, फिर भी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ या सेविंग या तो वो बढ़ती नहीं है, बट इट टेक्स टू मच टाइम टू रियलाइज। इवन लाइक फॉर मी, आई बहुत टाइम तक आई वाज नॉट गेटिंग द आंसर कि 8 years ऑफ माय जॉब एंड आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल, I had nothing to show for, and that was a very high paying job. And that's when you realize कि केंसन इकोनॉमिक्स क्या करता है, कि सिंपल है, कि शॉर्ट टर्म में ये करता है कि भाई जब बुरा वक्त आएगा ना, तो प्रिंट करो। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि मैं जो लॉसेस है, जो रिसेशन में जो लॉसेस होने चाहिए नेचुरल इकोनॉमिक में, उसको मैं सब में बांट दूंगा। व्हाट इज प्रिंटिंग मीन्स? प्रिंटिंग मीन्स आई विल रिड्यूस एवरीबॉडीज मनी, बट इन दैट सेंस क्या होगा, ओनली पीपल हु आर स्पेयर्ड आर पीपल हु हैव एसेट्स। सो पीपल हु आर assets because they cannot be diluted, so they are spared, rest everybody rich poor, तो दिखने में लगता है सही है ना, सबका पैसा कम कर रहे हैं, बट you do this multiple times, in a way you are taking away human right to save money, and that's what we basically do, right? तो मैं उस एंगल से भी सोच रहा था कि यार अपना एक ह्यूमन राइट है कि मैं अभी आज काम क्यों कर रहा हूँ, कि आज मैं कर पा रहा हूँ ताकि मेरे कल कुछ बुरे टाइम में या मेरे रिटायरमेंट टाइम में कुछ पैसा हो। पर अगर आपने फॉर्मूला ये बना दिया कि तू जो भी काम करे, जो भी सेविंग करे, उसी को मैं डाइल्यूट कर दूंगा और बार बार करता रहूंगा, देन यू ऑलमोस्ट लूज द पर्पस, राइट? कि यार तो दिस केंसन इकोनॉमिक्स, या फिर काहे को काम करूं? एंड देन यू नो देयर इज वन हैक व्हिच इज दैट ओनली पीपल हु हैव एसेट विल सर्वाइव। सो दिस वर द थ्री एंगल्स जो मैं, आई डोंट नो वेदर आई हैव डन ए जस्टिस। जो मैंने सुना था तो बहुत क्लियरली सुना था, मैं इतना क्लियरली सेंटेंसेस बना नहीं पाया। दैट केंसन इकोनॉमिक्स, मनी, द मनी विच वी, द वे वी लुक एट मनी विच इज आवर हार्ड वर्क, व्हाट आवर फ्यूचर वैल्यू जो हम पीक ईयर स्पेंड करते हैं, वर्सेस द मनी विच दिस इकोनॉमी डज इज प्रिंटिंग मनी, विच इज लाइक वो सेम चीज अगर कोई भंगार में बेचने लगे आपके टाइम एंड एफर्ट को फालतू में हवा में, that's what happens and that's what people inherently feel, but then they are not able to pinpoint, because for longest time in my career I was not able to pinpoint what is it, why I don't have something to show for, I mean the big things, and that's when you realize, and for that Bitcoin is probably the best purest form apart from gold to game this system basically. गुड। सो सेकंड पॉडकास्ट में वी स्पोक ऑन मल्टीपल थिंग्स। एक्चुअली स्टार्ट किया था सिर्फ ये बोरिंग मार्केट क्यों है, राइट? वी डिस्कस व्हाट वी आर बोथ इन बेयर एंड बुल मार्केट, एंड इट्स द पर्सपेक्टिव व्हिच डिसाइड्स व्हाट वी आर एंड हाउ शुड वी नेविगेट दिस मार्केट। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई लर्नड इज व्हिच इज ऑब्वियस, बट यू नो कभी कभी वो रीइटरेट होना चाहिए, कि पास्ट में जो भी हुआ है इज अ गुड लर्निंग थिंग, बट इतना इजीली कि अभी आगे भी ऐसे ही होने वाला है वो सोच के इतना कैजुअली मत लो, वो मुंह की खानी पड़ती है, राइट? विच इज राइट नाउ हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। Again, we learned how to navigate the future market, and interesting, I mean, the last wala topic was quite interesting, where we understood Bitcoin from a different angle, Keynesian economics, money printing, हमारे पैसे का वैल्यू। एंड what hit me hard was again the last point, which जगदीश said कि यार हाई पेइंग जॉब लिया, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, हाई पेइंग जॉब लिया था, अच्छे इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज में काम कर रहा था, पैसा अच्छा था, लेकिन कभी वो फ़ील नहीं हुआ कि यार लाइफ़स्टाइल अच्छा होते जा रहा है या फिर मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीद पा रहा हूँ। एंड नाउ आई थिंक वी कैन कनेक्ट द डॉट्स। सो येस, ये दुनिया ऐसा है अनफॉर्च्यूनेटली, कि अगर आपके पास एसेट्स है तो ही आपका वेल्थ बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ़ अपने इनकम पे डिपेंडेंट हो तो कहीं न कहीं वो स्ट्रगल चलते रहेगा। सो सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स सी व्हाट विल डिस्कस। थैंक यू।